Hello friends, welcome to my YouTube channel You Can Code. So now in this video we will learn about if else statement. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, अगर हमें कंडीशन जो भी हम अप्लाई करते हैं इसके साथ अगर वो ट्रू रिटर्न करती है, देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड. देन फिर जो इनसाइड द बॉडी होगा इफ के, वो सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे. एंड द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एस आर स्किप्ड. और जो एस पार्ट में जो स्टेटमेंट्स होंगे, एस पार्ट की जो बॉडी में जो स्टेटमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे. क्योंकि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के इनसाइड द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हुई देन देर इज़ अनदर पार्ट विच इज़ एस पार्ट, और एस पार्ट के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ठीक है ना. एंड इफ़ कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ़ आर स्किप्ड. ठीक है ना. जो कि कंडीशन फॉल्स हुई तो सारे स्टेटमेंट क्या कर जाएंगे, इफ़ में से स्किप कर जाएंगे. एंड स्टेटमेंट्स इन एस आर एग्जीक्यूटेड, और जो एस पार्ट होगा स्टेटमेंट उसमें एग्जीक्यूट कर जाएंगे. ठीक है. और सिंटेक्स ऑफ इफ एस स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है. देखिए हमने इफ़ के साथ हमें एस पार्ट यूज़ करना होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन सही है तो हमारी ये गलत है, और अगर ये गलत है तो हमारी ये सही है, एस कंडीशन सही है. इफ़ गलत है तो एस कंडीशन सही है. ओके. तो वैसे इसके लिए यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन. कोई भी कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ में सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ओके. एंड एज स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एस, अगर वो कंडीशन गलत हुई तो वो एस पार्ट में एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ये इसका सिंटेक्स होता है बेसिकली. सो नाउ दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ एज स्टेटमेंट. हियर यू कैन एग्जामाइन दैट how the if statement actually works. Okay. So here we will first check the condition. जो भी आप इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कोड इनसाइड इफ़ बॉडी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. अगर आपने जो कंडीशन दी वो ट्रू नहीं हुई, वो क्या हुई, फॉल्स हुई, देन कोड इनसाइड द एस बॉडी एग्जीक्यूट होगा. बहुत बेसिक सा डायग्राम है और बहुत मेन भी है. इससे अच्छा क्लियर होगा. सो नाउ वी विल डेमोन्स्ट्रेट इफ एस स्टेटमेंट इन सी. एक हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर वोटिंग. लाइक अगर वो कैंडिडेट 18 वोटिंग कब कर सकता है, वो अगर वो कैंडिडेट 18 प्लस या 18 है तो वोटिंग कर सकता है. अदरवाइज 18 टू बिलो हुआ तो वो वोटिंग नहीं कर सकता. अगर 18 टू एबव या इक्वल टू 18 हुआ तो वोटिंग कर सकता है, अदरवाइज बिलो हुआ तो वोटिंग नहीं कर सकता. इसके लिए हम सिंपल सा एक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इफ एस के द्वारा इस प्रोग्राम को हम इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h. मेन फंक्शन. अभी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, एज, जो कि हमें यूज़र से लेनी पड़ेगी. यूज़र क्या एंटर कर रहा है. देन printf फंक्शन, एंटर द एज. यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज. देन स्कैनफ यूज़र से एज वैल्यू ले लेगा, %a %age. ओके. नाउ वी विल पुट द now we will check the condition. What is the condition? If age is greater than or equals to 18, then the candidate is you are eligible for voting. अगर वो 18 या 18 प्लस है तो ही इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग. सो ही इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग. एज अगर ऐसा नहीं है then what, then we will print in the else statement you are not eligible
फॉर वोटिंग। ओके, इसमें क्या होगा देखो, अगर एज हमने लिया है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ओके, यानी कि एज ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 18 होनी चाहिए। अगर यूज़र ने एंटर 18 या 18 प्लस एज एंटर करी है तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देन इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ द ऑल द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इसमें ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर वो लेस देन 18 एज डालता है यूज़र, देन ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो मैंने बताया था अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली किस में जाएगी, एस स्टेटमेंट में जाएगी, और इनसाइड द बॉडी ऑफ एस जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हियर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो, तो इसको हम रन करा के देखते हैं। तो ये रन हो रहा है। एंटर द एज, मैं एज डाल रहा हूँ 19, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर मैं एज लेस देन 18 डालता हूँ तो क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि अब ऐसे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो गई। सो बस यही था इफ एल्स। और नेक्स्ट फॉर द वीडियो आई विल टेल यू अबाउट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि इफ़ स्टेटमेंट है, आप उसे जाके पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको पढ़ना और अच्छा क्लियर होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।